राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित यह एक लंबी कविता है जो कि 312 पंक्तियों की है तथा हिंदी की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों या शैक्षणिक परीक्षाएं हों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर से नेट, जेआरएफ एवं असिस्टेंट प्रोफेसर तथा कहीं कहीं स्नातक एवं परास्नातक के स्तर पर भी इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इसे हम बहुत ही आराम से देखेंगे। चूंकि यह एक लंबी कविता है तो किसी एक वीडियो में नहीं, इसे कई भागों में देखेंगे और सारी पंक्तियों की व्याख्या एवं भावार्थ के बाद हम एक वीडियो इस तरह से देखेंगे जिसमें निराला जी का व्यक्तित्व साथ साथ समस्त जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं, विद्वान हैं, उनके क्या कथन है राम की शक्ति पूजा को लेकर, उसे भी हम एक वीडियो में देखेंगे। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित काव्य है, एक लंबी कविता है। निराला जी ने इसका सृजन 23 अक्टूबर 1936 को किया था। कहा जाता है कि इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को इसका प्रकाशन हुआ था। भारत जो पत्र है, समाचार पत्र था, दैनिक समाचार पत्र, इलाहाबाद से निकलता था और उसके संपादक थे नंदुलारे वाजपेयी। इसमें इसका प्रकाशन होता है 26 अक्टूबर 1936 को। इसका मूल निराला के कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा है। अर्थात इसका जो मूल संस्करण था, जो मूल प्रति थी इसकी, वह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा था। अनामिका जो कि काव्य संग्रह है इनका। यह कविता 312 पंक्तियों की लंबी कविता है। चूंकि यह एक कथात्मक कविता है इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। कथात्मक से आशय यहाँ एक कहानी के रूप में यह कविता चलती है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश से है। राम कथा जो कि हम रामायण में रामचरित में पढ़ते हैं, रामचरितमानस में देखते हैं, उसका जो एक अंश है जिसमें राम और रावण का युद्ध दिखाया गया है, सीता का हरण दिखाया गया है, उससे संबंधित यह अंश है। इस कविता पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से कहीं अधिक बांग्ला के कृत्तिवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है। देखिए, परीक्षाओं में यह पूछा भी गया है कि राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव अत्यधिक दिखाई पड़ता है, तो वह है बांग्ला के कृत्तिवास रामायण का प्रभाव अत्यधिक दिखाई पड़ता है। किंतु कुछ मामले में राम की शक्ति पूजा और कृत्तिवास रामायण में भी भेद है। क्या भेद है, इसे देखते हैं। पहला तो यह कि एक ओर जहां कृत्तिवास में कथा पौराणिकता से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर सपाटता रखती है, वहीं दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। यहाँ आधुनिकता से आशय है कि राम की शक्ति पूजा, जैसा कि कृत्तिवास रामायण में केवल पौराणिक रूप से दर्शाया गया है, लेकिन निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, जो राष्ट्र की परिस्थिति थी या फिर उनकी अपनी व्यक्तिगत भी जो परिस्थितियां थी, उसको भी उसमें जोड़ा है। उसे भी हम उससे देख सकते हैं। कहीं ना कहीं कई भूमियों को स्पर्श करने से आशय यहाँ पर यही है कि वहाँ कई बातें एक साथ जुड़ती हैं। एक तरफ तो हम राम की शक्ति पूजा को उस रूप में देख सकते हैं कि राम रावण का युद्ध हो रहा है, सीता वहां पर बंदी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राम की स्थिति जो है बहुत ही खराब हो रही है रावण के वेग को देखकर। रावण जो कि अधर्म के साथ है, फिर भी उसकी जीत होती दिख रही है और राम बहुत ही निराश हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि वह अपनी अंदर की जो उनकी आत्मशक्ति है उसको पहचानते हैं और फिर लड़ते हैं और विजयी होते हैं। उसी तरह से निराला जो कि बहुत ही निराश हो रहे थे, अपने पारिवारिक आर्थिक सारी समस्याओं से घिरे हुए थे, वह भी अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और आगे बढ़ते हैं। और वह राष्ट्र को भी यह संदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी विषम परिस्थिति में, जबकि राष्ट्र उस समय गुलाम था, ब्रिटिश शासन था, भारत माता सीता माता की तरह ही गुलाम हो गई थी। तो ऐसे में राष्ट्रवासियों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपने
संघर्ष को जारी रखना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। तो कई सारी भूमियों को स्पर्श करती है उनकी यह लंबी कविता। जब हम अलग से एक वीडियो देखेंगे तथ्यों को लेकर, तब वहां पर हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। आगे देखते हैं। निराला ने बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक बंगाल में ही रहे और बंगाल में ही सबसे अधिक शक्ति का रूप दुर्गा की पूजा होती है, यह हम सभी जानते हैं। उस समय शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार भारत देश के राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों और आम जनता पर कड़े प्रहार कर रहा था। ऐसे में निराला ने जहां एक और राम कथा के इस अंश को अपनी कविता का आधार बनाकर उस निराश हताश जनता में नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया और अपनी युगीन परिस्थितियों से लड़ने का साहस भी दिया। तो अभी हमने देखा था कि राष्ट्र को क्या किया, नई युगीन परिस्थितियों से लड़ने का साहस पैदा किया। इस कविता के माध्यम से एक चेतना पैदा करने का प्रयास किया। यह कविता कथात्मक ढंग से शुरू होती है और इसमें घटनाओं का विन्यास इस ढंग से किया गया है कि बहुत कुछ नाटकीय हो गई है। इस कविता का वर्णन इतना सजीव है कि लगता है आंखों के सामने कोई त्रासदी प्रस्तुत की जा रही है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, भारत माता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। इसलिए निराला युद्ध का वर्णन समाप्त कर यथाशीघ्र सीता की मुक्ति की समस्या पर आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 1 में राम की शक्ति पूजा की कुछ पंक्तियों को। पहली पंक्ति है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। रवि हुआ अस्त, सूर्यास्त हो गया है, दिन खत्म हो गया है। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, अर्थात आज की जो युद्ध में जो भी घटनाएं हुई हैं वह इतिहास में दर्ज हो गया है, अमर हो गया है, अब उसे कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ कुछ विद्वान ज्योति के पत्र अर्थात सूर्य की ज्योति पर लिखा गया भी मानते हैं, लेकिन यहाँ तात्पर्य यही होगा कि दिन डूब चुका है और जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई हैं वह अमर हो चुकी हैं, इतिहास के पन्नों पर लिखी जा चुकी हैं। रह गया राम रावण का अपराजेय समर। कैसा समर हुआ, कैसा युद्ध हुआ? समर अर्थात युद्ध, अपराजेय जिसमें किसी की भी जय नहीं हुई, कोई भी विजयी नहीं हुआ, कोई भी पराजित नहीं हुआ है, ऐसा समर आज खत्म हो गया है। तो हम यहाँ समझ चुके हैं कि क्या चल रहा है, राम और रावण का युद्ध हो रहा है और आज का एक दिन खत्म हुआ है जिसमें कि राम और रावण दोनों ही अपराजेय हैं। अगली पंक्ति है, आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रहर। तीक्ष्ण तीखा, सर अर्थात बाण, विधृत धारण करना, क्षिप्र तीव्र, कर हाथ, वेग प्रहार अर्थात तीव्र गति से। तो निराला जी यहाँ कहते हैं कि आज क्या हुआ है, जो योद्धा हैं वह अपने हाथों में तीखे बाण धारण किए हुए हैं जो कि उसका प्रहार तीखे तीव्र गति से कर रहे हैं। सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। सत अर्थात 100, सेल सेल भाला या बर्छी, संवरणशील संवरणशील रोकने की क्षमता से युक्त, नील नभ गर्जित स्वर। और वो सारे बाण कैसे हैं जो यहाँ पर आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रहार, जो तीखे बाण जो योद्धाओं ने धारण कर रखे हैं वह बाण कैसे हैं, तो 100 भालाओं को सहन करने वाले हैं। अर्थात आज के युद्ध में जो युद्धस्थल है वह 100 भालाओं के मार को अपने ऊपर सहन करता है। नील नभ गर्जित स्वर, और ऐसे में ऐसा महसूस होता है, ऐसा आभास होता है कि पूरा नभ युद्ध की गर्जना से गुंजायमान हो रहा है। ये जो नीला नभ है वो पूरे नभ में युद्ध का ही स्वर गूंज रहा है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। प्रतिपल परिवर्तित अर्थात हर पल जो परिवर्तित हो रहा व्यूह, जो चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं, जो रणनीतियां रची जा रही हैं। भेद कौशल समूह,
वो कभी एक पक्ष के द्वारा रची जा रही है तो दूसरा पक्ष उसे भेद दे रहा है अपने कौशल को दिखाते हुए, और कभी दूसरा पक्ष व्यूह रचता है तो अगला पक्ष भेद रहा है, दोनों में बराबरी चल रही है। ये क्या है? एक फ्लैशबैक में चल रहा है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा है इसे। यहाँ पर पूर्व दीप्ति शैली होगी, पूर्व दीप्ति शैली। देखिए यहाँ पर क्या था, रवि हुआ अस्त, अर्थात आज का शाम, आज का दिन अस्त हो चुका है। और इसके पीछे क्या हुआ, तो हम पीछे जा रहे हैं इसलिए पूर्व दीप्ति शैली होगी, फ्लैशबैक होगा। तो यहाँ पर पीछे की घटनाओं को बताया जा रहा है कि आज दिन के अस्त होते होते क्या क्या चीजें हुई हैं। तो पहला तो हमने देख लिया कि रह गया राम रावण का अपराजेय समर। राम और रावण का जो ये समर रहा आज का, वह अपराजेय रहा। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रहर। सभी योद्धाओं ने इतने वेग प्रखर किए, इतने तीव्र प्रहार किए हैं अपने कर में बाणों को लेकर। ऐसा लग रहा था मानो यह 100 भालाओं को अपने ऊपर सहने की क्षमता रखते हैं। नील नभ गर्जित स्वर, और इस दृश्य से ऐसा लगता है कि यह नीला नभ पूरी तरह से युद्ध के ही स्वर से गर्जित हो रहा है, गुंजायमान हो रहा है। आगे है प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। एक पक्ष जो कि व्यूह रचता है, रणनीति रचता है, तो दूसरा पक्ष अपनी कौशल से उसको भेद देता है। इसी प्रकार से दूसरा पक्ष जब करता है तो पहला पक्ष उसको भेदता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। और राक्षस के विरुद्ध में क्या करते हैं? क्रुद्ध कपि, जो कपि अर्थात जो वानर की सेना है वह क्या है? क्रुद्ध है, क्रोधित है राक्षस के विरुद्ध में, और उसे प्रत्युह रोकने की कोशिश करते हैं, उनके रास्ते में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषम हो, और एक प्रकार की आवाज निकालते हैं जो कि क्रोध में निकाली जाती है। हूं, क्रोध में निकाली हुई आवाज है। वह राक्षसों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं और क्रोध में एक आवाज निकालते हैं। यह पूरी प्रक्रिया चल रही है। एक पक्ष व्यूह रचता है, दूसरा उसे तोड़ता है, और इस तरह से एक विषम हूं निकालते हैं क्रुद्ध कपि। यहाँ राम जी का वर्णन देखिए। विच्छुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्य वाण। विच्छुरित वहनी, विच्छुरित से आशय यहाँ है कि अग्नि की बौछार या अग्नि निकलना। राजीव नयन, कमल से कोमल नयन, हत लक्ष्य बाण, और वह बाढ़ चलाते हैं। यानी कि राजीव नयन रामचंद्र जी, जो कि जिनके नयन एकदम कमल के समान कोमल है, उसमें से ऐसा लगता है मानो चिंगारियां निकल रही हो। विच्छुरित वहनी, और वह अपने बाढ़ को लक्ष्य करके चलाते हैं। लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान, तथा दूसरी तरफ क्या बताया गया है? लाल आंखों वाला, जो कि अहंकार से लाल है रावण, मद मोचन महियान। रावण के ये जो आंखें हैं जो कि लाल हो चुकी है अहंकार से, उसका मद मोचन महियान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? राम जी। महियान से तात्पर्य यहाँ है घमंड को चूर करना या खत्म कर देना। तो रावण के घमंड को खत्म करने के लिए राजीव नयन हत लक्ष्य बाण चलाते हैं और उसके घमंड को खत्म करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। राघव अर्थात राम, लाघव अर्थात कुशलता से, रावण, रावण वारण अर्थात रोकना, गत युग्म प्रहर। यहां कहने का तात्पर्य है कि राम रावण को रोक रहे हैं बहुत ही कुशलता से, गत युग्म प्रहर, 2 प्रहरों से। युग्म का मतलब 2 होगा, तो यहाँ 2 प्रहर बीत चुके हैं और राम जो है रावण को बहुत ही कुशलता से उनके बाणों का जवाब दे रहे हैं, उनको रोक कर रखे हुए हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल बिस्तर।
तभी अचानक क्या देखते हैं, राम के उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। अचानक ही रावण के अंदर एक शक्ति आ जाती है और वह क्या करता है, मर्दित कपिदल विस्तर, कपियों के दल को क्या करता है, उसके विस्तार को, बल को रोक देता है, मर्दित करता है। मर्दित अर्थात रोकना, नष्ट करना। तो वह कपिदल के बल और विस्तार को रोकता है। उसके अंदर अचानक ही एक शक्ति आ जाती है और इसको हम देखेंगे, यह शक्ति कौन सी होती है, स्वयं महाशक्ति उसका साथ दे रही होती हैं।